नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो ये फ्रैंक रूबियो जो कि रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप से बढ़ के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया है। फाइव आइज अलायंस में कौन कौन से देश आते हैं? तो आपको बता दें कि फाइव आइज अलायंस में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की इस खुफिया साझाकरण गठबंधन जो होता है, इस विवाद के आकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये है। अमेरिका है, इसमें यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो नहीं, कनाडा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। ये हरियाणा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी राज्य कार्य योजना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? तो ये गोवा ने आयोजित किया है। गोवा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पंजिम में ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव पूरे भारत में 75 प्रकाश स्तंभों को संपन्न पर्यटन केंद्रों बदलने की दृष्टि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र काला सागर, कैस्पियन सागर के बीच पहाड़ी दक्षिण काकेशस में स्थित है। अजरबैजान और आर्मेनिया ये क्षेत्र लड़ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे हैं। बता दें कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में 1990 मान लो, इसकी शुरुआत में युद्ध इसने लड़ा और आगे की हिंसा का कारण रहा। 2020 में हजारों लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है। हाल ही में अजरबैजान ने अलग हुए नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियान भी शुरू इसने किया है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है? तो निपा वायरस है। ये निपा वायरस जो कि सबसे पहले केरल में आया और यहाँ से इसमें मृत्यु भी हुई। तो ICMR ने ट्रूनेट परीक्षण का करने की मंजूरी दी निपा वायरस का पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे लुटियंस और बेकर, जिसे इनके द्वारा डिजाइन किया गया पुराना संसद भवन ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल विधान परिषद के रूप में और बाद में भारत का संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करता था। जो पुराना संसद भवन था वो बनाया था लुटियंस और बेकर ने बनाया था, जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। और ये पहले अंग्रेजी काल में इंपीरियल विधान परिषद के रूप में कार्य करता था, बाद में भारत की संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करने लगा। जैसे माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मितावली में 64 योगिनी मंदिर ने पुरानी भारतीय संसद की गोलाकार स्तंभों वाली संरचना को प्रेरित किया। यानी 64 योगिनी मंदिर उसी से 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित होकर संसद बना। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित था और इसमें अद्वितीय वास्तुशिल्प तत्व शामिल हैं, जिसमें बिना छत वाला हाइपेथरल डिजाइन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं। इनको ली क्वान यू फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। जो इस फेलोशिप का नाम सिंगापुर के संस्थापक हैं प्रधानमंत्री श्री ली क्वान यू के नाम पर रखा गया है
और यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने देश के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। किसको सौंपी? ब्राजील को। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील में G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को औपचारिक उपहार सौंपा। ब्राजील इस साल 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की भी कमान संभालेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य शिक्षा नीति 2023 लेकर आई है, जो कक्षा 5 से 8 के लिए बंगाली पर जोर देने के लिए 3 भाषा फॉर्मूले की सिफारिश करती है। ठीक है, तो 5 से 8 में इसमें बंगाली भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो ये भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है। भारत की, इंडोनेशिया की और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है। इन्होंने अपना त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है और युद्धपोत INS सह्याद्री ने भी इसमें भाग लिया है। INS सह्याद्री, INS है सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में है ये। राजस्थान, भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? तो नाइजर से वापस बुलाएगा। नाइजर से, फ्रांस नाइजर से वापस बुलाएगा। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजीव मंत्री हैं। संजीव मंत्री ने ICICI लोम्बार्ड ने MD और CEO के रूप में संजीव मंत्री को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ है? तो ये PGI चंडीगढ़ है, इसको सम्मानित किया गया है, PGI चंडीगढ़ को। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम के विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका ने समझौता किया है रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए। भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ श्रीलंका ने समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर। ठीक है, सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है, सिंगापुर ने पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया है, कैप्टन बाना सिंह। हाल ही में किस देश का परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है? तो ये नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया से बोलते हैं, यहाँ के तानाशाह किम जोंग यूंग, तो इन्होंने परमाणु हथियार बनाना संविधान का हिस्सा बना दिया है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? तो ये अफगानी करेंसी बनी है। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया है? तो ये इजरायल ने अनावरण किया है। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये ग्रीस की है, जागोरी ग्रीस की है, इनको जोड़ा गया है। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? तो अदानी है ये, अदानी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, इसका विकास करेगा, पुनर्विकास करेगा, अदानी समूह करेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये नागालैंड में बढ़ाया गया है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीनों के लिए अफस्पा बढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है।
सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा उत्तराखंड ने की है। लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा उत्तराखंड। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन फॉसे हैं, ये नॉर्वे के लेखक हैं, नॉर्वे के। इनको नॉर्वे के हैं ये। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, नॉर्वे के हैं जॉन फॉसे। जॉन फॉसे कहाँ के हैं? नॉर्वे के। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों के और गद्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया था। फ्रांसीसी लेखिका थी एनी एनॉक्स। पिछली वर्ष यह पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया था, फ्रांस की लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो मशहूर लेखिका हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति की पत्नी है, इन्फोसिस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उनकी ये पत्नी है सुधा मूर्ति। तो इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रतिवर्ष एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है, और इस अवार्ड के तहत 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। इससे पहले सुधा मूर्ति के पति को भी वर्ष 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। यही पुरस्कार दिया गया था 2014 में। इनके पति को भी 2014 में यही पुरस्कार दिया गया था। इसमें 50,000 डॉलर की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है। इनको यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। इनको यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। PFN याद रख सकते हैं आप, PFN। 3 वैज्ञानिक हैं, PF और N। P फॉर पिएरे अगस्टिनी, F फॉर फेरेंस क्राउसज, F फॉर फेरेंस क्राउसज। N फॉर एन होलियर, N फॉर एन होलियर। इनको इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए 3 वैज्ञानिक हैं। PFN याद रख सकते हैं, P फॉर पिएरे अगस्टिनी, F फॉर फ्रेंस क्राउसज, N फॉर एन होलियर। तो 3 ये भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। इनको नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन, उन्हें ये सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास को सक्षम किया है। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार जो स्वीडिश अनुवंशिकीविद थे स्वाति पामो को यह दिया गया था। इस बार ये 2023 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है, और 2022 का स्वाति पामो को दिया गया था, स्वाति पावो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावो है ये, पोवो नहीं है। स्वाति पावो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा करती है? तो एक केंचुआ है जो कि भूमि को उपजाऊ बनाता है, और माना जाता है कि केंचुओं को एक देश माना गया है जो उन्हें खाद्य उत्पादन उन्हें 4था सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक बना देगा, जो केवल रूस से ही पीछे होता है। यानी कि ये मिट्टी उपजाऊ बनाकर इतना खाद्यान्न उत्पादन कर देता है
कि रूस से पीछे हो सकता है, किसको देश तक माना जा सकता है केचुए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे बल्कन 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ब्रिटेन है ये। इस लेजर से सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान किया गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा है, ये असम नहीं है ना, त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। इस प्रकार त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बन गया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है ना, उत्तरी राज्य है ये। अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो ये मुनीष कपूर हैं। मुनीष कपूर जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं, मुनीष कपूर। हाल ही में मोंगीजी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्कीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, MLA तो जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो MLA नहीं। M फॉर मोंगीजी बावड़ी, L फॉर लुइस ई ब्रस, E फॉर अलेक्सी आई एक्कीमोव, ऐसे आप रख सकते हैं MLA से। तो यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके संश्लेषण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इनको राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता दें कि BRO एक ऐसा संगठन है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण करता है। तो इसके महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो डॉक्टर मोहम्मद मिर्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है मालदीव का, डॉक्टर मोहम्मद मिर्जू। और आपको बता दें कि इसकी मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है, राजधानी मालदीव की है माले। मुद्रा इसकी मालदीवियन रूफिया है, मालदीवियन रूफिया। मुद्रा इसकी क्या है? मालदीवियन रूफिया। मालदीवियन रूफिया यहाँ की मुद्रा है। आधिकारिक भाषा इसकी है दिवेही। इसकी आधिकारिक भाषा है दिवेही। मुद्रा है मालदीवियन रूफिया। राजधानी है माले, राजधानी इसकी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भारत के बाहर और अमेरिका के राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मैरीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं अजय जडेजा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने 100+ ODF का दर्जा हासिल किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है? तो केरल की सरकार सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति जो कि जनगणना है, जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक की हैं?
तो बिहार की सरकार ने किए हैं, बिहार की सरकार। इसके बाद जाति जनगणना आंध्र प्रदेश की सरकार कर रही है। हाल ही उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, तो वाराणसी में शुरू करेगी हर घर सोलर अभियान, और 25,000 घरों पर रूफटॉप लगाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है, तो ये भारत की सबसे अमीर व्यक्ति हैं सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। तो फोर्ब्स की 2023 की अरबपतियों की लिस्ट जो जारी हुई है उसमें भारत की सबसे अमीर महिलाएं सावित्री जिंदल, इनको सावित्री जिंदल को सबसे अमीर महिला बताया गया है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो ये भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है। भारत की फुटबॉल टीम ने जीता है और पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को हराकर खिताब जीता है अंडर 19, जो कि अंडर 19 मतलब जो 19 साल से कम के व्यक्ति हैं फुटबॉल में, उन्होंने भारत की टीम ने नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुए सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? पशु शवदाह पहला लखनऊ में खुलेगा। यहाँ पशु शवदाह पहला लखनऊ में खुलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया। 50 लाख पीएम स्वनिधि योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का हासिल किया है, जो कि रोजगार के कार्य में लगे हुए हैं। छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर्स 50 लाख को कवर करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ ये संप्रति 11, भारत और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो त्रिपुर। कहाँ पे किया जाएगा? त्रिपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 35% आरक्षण देगी सरकारी नौकरियों में। तो कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने राज्य को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में दर्जा देने पर जोर दिया और वैश्विक व्यवसायों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वृद्धि और विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत @247 के दृष्टिकोण के साथ रेखांकित है। विकसित भारत @2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में किस कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये नोकिया ने की है। बेंगलुरु में कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है, नोकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश के पहले दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी। और ये ROAR 2023 की परीक्षा में भी 2024 परीक्षा में ये क्वेश्चन इस बार आया था, जो कि नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु के येमलूर में किया गया है। बेंगलुरु के येमलूर में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु के येमलूर में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में समक्का सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
तो ये आदिवासी, इसको जनजाति विश्वविद्यालय बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा? समक्का सरक्का। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रतिष्ठित लेखिका हैं, तमिल लेखिका हैं, अम्बाई हैं, अम्बाई, इनको दिया गया है। कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अम्बाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 47वें स्थान पर है। भारत 47वें स्थान पर है। 145 देशों में, 145 देशों में भारत 47वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवीद अशरफ हैं ये, नवीद अशरफ, जो कि पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। किस राज्य ने अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने दी है। ये तमिलनाडु, आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंड कर गया, तो इसके में तमिलनाडु के वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपये देने की घोषणा की है, ये तमिलनाडु ने की है। किस राज्य में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं? तो 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं, ये तमिलनाडु में है। नरगिस मोहम्मदी ने को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला है? 18वीं, 20वीं, 21वीं, 19वीं? तो ये 19वीं महिला हैं, 19वीं महिला हैं। इनको शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में शांति के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार जो कि मिला है, वो ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है। ध्यान रहे कि साल 2023 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी महिला हैं। कौन सी हैं? 19वीं तो महिला हैं और दूसरी ईरानी महिला हैं। पहली कौन थी मानवाधिकार कार्यकर्ता 2003 की? शिरीन एबादी, शिरीन एबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, 107 पदक जीते हैं। और इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज इसमें शामिल हैं। 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। और यह खेल 1951 में सबसे पहले शुरू हुए और ये 19वां संस्करण था, जैसे चीन के हांगझू में आयोजित किया गया। पहला 1951 भारत में हुआ था एशियन खेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 50 से बढ़कर अब 53 हो गई है। पहले 50 थे, 53 हो गई है। इन 3 नए जिलों में कोजामन, सुजानगढ़ और मालपुरा का नाम शामिल है। 3 नए जिले हैं कोजामन। 3 जिले आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। ये तो कोचामन है, दूसरा आपका सुजानगढ़ है और मालपुरा है। सुजानगढ़ और मालपुरा ये 3 जिले हैं। राजस्थान सरकार ने मतलब इससे पहले अगस्त महीने में राजस्थान सरकार ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। इन नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बलोत्रा, जयपुर शहर, खैरथल, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीमकाथाना, डींग, जोधपुर शहर, फलौदी, डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण, सलम्बर, दुदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल थे। भारतीय वायुसेना किस संस्था के साथ
प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगा। और भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। इन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 हल्के लड़ाकू विमान मार्क A1 खरीदने के लिए इरादे की भी घोषणा इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? तो चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता SBI है। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल पर फिलिस्तीन के किस आतंकी संगठन ने हमला बोला? तो फिलिस्तीन का यह आतंकी संगठन था हमास। इसने हमला बोला। हमास समूह उन बंधकों को बांधने की धमकी दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी और पानी की आपूर्ति बंद कर दी। काफ़ी सारे लोग मारे गए और पूरा कब्जा कर लिया इजराइल ने। फिलिस्तीन को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए मानवीय गलियारों की तत्काल आवश्यकता की जरूरत महसूस हुई और इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी कर दी। इजराइल ने हमास को पूर्णतः जवाब दे दिया। लेबनान का दूसरा आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, वो हमास की मदद कर रहा है, लेकिन इजराइल उसको भी जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह कहाँ का है? ये लेबनान का है। लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपकी पंप भंडारण योजना ये आपकी मध्य प्रदेश में रखी गई आधारशिला, सबसे बड़ी आधारशिला है। और आपको MP के महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दें कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला है। भारत के मध्य प्रदेश में 54वां और भारत का तो 54वां है, मध्य प्रदेश का 7वां जो टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती। टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और बता दें मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को भी मंजूरी दी है। हाल ही में कौन से राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? तो कौन से राज्य ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? तो ये गोवा है जिसने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है वो राज्य है गोवा। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार की गोवा। ठीक है, गोवा ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है पहली बार। गोवा के आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें आपको कि गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। IVF ट्रीटमेंट होता है जिसके बच्चे नहीं होते हैं, तो IVF ट्रीटमेंट के जरिए उनके बच्चे पैदा किए जाते हैं। और भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव भी गोवा में आयोजित हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का भी अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन भी करेगा। और काली उत्सव भी गोवा में आयोजित हुआ है। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का भी उद्घाटन हुआ है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश कार्यभार संभालेगा? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओनेशिया के 23 सदस्य देश और 11 संबद्ध भागीदार को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस IORO मंत्रिपरिषद की बैठक एसोसिएशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ये IORO प्राथमिकताओं पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये इसका भारत है। ठीक है, ये क्या है? पश्चिम एशिया है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया के जो 23 देश हैं उसका ही संगठन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन है, इनको मिला है।
क्लाउडिया गोल्डन, जो कि अमेरिका की हैं, क्लाउडिया गोल्डन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डन। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला है, अर्थशास्त्र की दुनिया की तीसरी महिला है, जिसकी घोषणा स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के महासचिव हंस एलेग्रेन ने की है। आर्थिक विज्ञान में यह पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जैकब सोरेनसन ने कहा कि श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका को समझना समाज के लिए महत्वपूर्ण है, और क्लाउडिया गोल्डन के अभूतपूर्व शोध के लिए धन्यवाद दिया। अब हम अंतर्निहित कारकों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है? तो ये रूस ने बनाई है, महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है। परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल, परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल रूस ने बनाई है। रूस की महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको बता दें कि रूस ने अपने रक्षा खर्च में 70% बढ़ाया है। रूस ने अपना रक्षा खर्च 70% तक बढ़ा दिया है। ठीक है, रूस इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू कर रहा है, और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया है, और आरबीआई ने रूस के स्वर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। ये रूस के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो बांग्लादेश का है, और इसको रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है, ये बांग्लादेश का है। और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है, और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सूचित आपूर्ति की भी मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को भी अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीआईसी रे का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रामास्वामी एन है ये, इनको नियुक्त किया गया जीआईसी रे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। और आपको बता दें कि नियुक्तियों में देखते हैं बीआर को नए चीफ हैं रघु श्रीनिवासन, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं गोकुल सुब्रमण्यम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हैं अमित सिंगरन को सीईओ नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पीआर शेषाद्री हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मुनीश कपूर हैं। ये आपने नियुक्ति बता दी। हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है याक चुर्पी, अरुणाचल प्रदेश। और आपको बता दें कि जीआई टैग जिनको मिला है उनमें जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट है, इनको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलीम सागे को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। सचिन तेंदुलकर, और ये भारत रत्न के प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो ये पंकज बोरा ये बने हैं। दिनेश खारा, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मानदंड बताते हैं कि 63 साल की उम्र तक एसबीआई के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। मानदंड ये है कि 63 साल की उम्र तक बने रह सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अगस्त 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके कारण 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो एशियाई देश था ये अफगानिस्तान, जहाँ पर 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई। ठीक है, और 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप था। उसके
बाद आए तेज झटके के कारण 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई, 9000 से अधिक लोग घायल हो गए। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित अफगानिस्तान में, खासकर पाकिस्तान से सटे बिहेड़ वाला क्षेत्र है, हिंदू कुश क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप का अनुभव करने का एक समृद्ध इतिहास है। यानी कि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। यानी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है ये, अफगानिस्तान में से खासकर सटकर है, पाकिस्तान से सटा बिहेड़ वाला क्षेत्र है, हिंदू कुश क्षेत्र, यहाँ पर भूकंप आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी लोनाक झील किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? तो ये सिक्किम की है। ये दक्षिणी लोनाक झील सिक्किम की है। सिक्किम में लगातार बारिश के कारण दक्षिणी लोनाक झील के फटने से निचले इलाकों में पानी छोड़े जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, 102 लोग लापता हो गए। दक्षिणी लोनाक झील एक हिमनदी झील है जो राज्य के उत्तर पश्चिम में, आप जानते हैं जो मैप है भारत का, तो इधर ऊपर की साइड में इधर पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम है, तो उत्तर पश्चिम में, इधर उत्तर पश्चिम में 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये विशेषज्ञों के अनुसार तीस्ता थड़ बांध के जलाशय की पर्याप्त भंडारण क्षमता और इसके स्पिलवे की सक्रिय करने में विफलता के कारण बाढ़ आई और बाढ़ से काफ़ी लोग मारे गए और लापता हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय, ये क्वेश्चन ROARO 2024 की परीक्षा में भी आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका, को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ शामिल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, IUCN इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है कई बार एग्जामों में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके संरक्षण की भी तत्कालिकता की आवश्यकता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन, L&T बनाएगी इसको। किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्स्थापन योजना के तहत स्वर्ण मुद्रा की मौद्रिक समीक्षा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है? तो RBI ने की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकार है ऐसा करने का। हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई को कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी बने हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी, इन्होंने गौतम अदानी को पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री से चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए। जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इनका आया, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में। अब अदानी भी फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंध का जश्न मनाया है? तो ये भारत और स्विट्जरलैंड ने मनाया है 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है। हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? केल्विन किप्टम है, ये केन्या के हैं केल्विन किप्टम, जिन्होंने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है। हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? अंडर 19 की जो कि गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप है वो सुभी गुमा ने जीती है, सुभी गुमा। हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? तो एयर इंडिया ने, दिल्ली हवाई अड्डा है, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है। एसोसिएशन ऑफ
म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत मुनोत को बनाया गया है। नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बनाया गया है, नवनीत मुनोत। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है चौथा। भारत का स्थान चौथा है। और आपको ये क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन इस बार आरओ राव के क्वेश्चन में भी आया था। भारत ने इस साल एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा पार किया। भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिनमें 28 तो स्वर्ण थे, आपके 38 रजत थे, 41 आपके ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य थे, और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 107 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर था। चीन 201 स्वर्ण जीते, चीन ने 201 स्वर्ण पदक सहित चीन 383 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। चीन ने टोटल 383 पदक जीते, 383, और जापान 188, कोरिया 190 कोरिया और जापान 188, भारत 107। तो ये क्वेश्चन आपका आरओ 2024 में इस बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया है? तो यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया है, वो स्पेन ने लॉन्च किया है। स्पेन के PLD स्पेस ने म्यूरा-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेन का जो PLD स्पेस है, PLD स्पेस, इसने म्यूरा-1 स्पेस को म्यूरा-1 जो कि निजी रॉकेट है इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने दी है। राज्य द्वारा लिख गया है, तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र की सरकार की आपको महत्वपूर्ण बात और बताते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर ग्रो गोविंदा प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रही है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुड़ी में स्थापित किया जाएगा, जिसे तूतुकुड़ी भी बोलते हैं। तूतुकुड़ी जिला है जो पहले तूतिकोरिन जिला भी कहलाता था। तूतुकुड़ी जिसे पहले तूतिकोरिन जिला भी कहते थे। भारत के तमिलनाडु राज्य का एक जिला है, तूतिकोरिन भी बोलते थे इसको, तूतिकोरिन। जिला समुद्री सीप और नमक के उत्पादन के लिए भी विख्यात है। यह उत्तर पूर्व में रामनाथपुरम जिले, दक्षिण पश्चिम में तिरुनेलवेली जिले से घिरा हुआ है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। और उत्तर प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण और बात बताते हैं कि पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में खुलेगा। ठीक है। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश ने 100+ ODF+ कवरेज हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना भी शुरू की है। और प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो चेयरमैन नियुक्त किया गया है विजय कुरियन को। साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन विजय कुरियन, और MD एंड CEO साउथ इंडियन बैंक ने PR शेषाद्री नियुक्त किया है। तो ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखने हैं कि चेयरमैन है विजय कुरियन, साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन विजय कुरियन, और MD एंड CEO है साउथ इंडियन बैंक के PR शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो त्रिशूर में स्थित है। त्रिशूर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? त्रिशूर में। त्रिशूर में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो आप जानते हैं कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं। ठीक है। तो वेटलैंड शहर पहला भारत का कहाँ बनेगा? उदयपुर में ही बनेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार पर्यावरण वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना
जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता है। रामसर कन्वेंशन, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में इसको जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।